अनुराग ठाकुर जो हैं, जो सच्चे सनातन की बात करते हैं, मंगल वाले दिन मीट मछली मुर्गा का आनंद दे रहे हैं। बताइए, कमल खिल गया। हम तो यहाँ सुने हैं कि कल यहाँ मंगलवार वाले दिन तो भाजपा कार्यालय में मछली बटेगी। हाँ? कल बड़ा मंगल है। यहीं के लोग कुछ भक्त लोग बोल रहे थे। क्या कह रहे थे? कि यहाँ कल मछली का प्रसाद बांटा जाएगा। अब अच्छा। और भाई बताइए, लखनऊ में मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बताइए यहाँ मछली बांटा जाएगा। ये लोग यहाँ ऐसे बोल रहे हैं भाजपा के। बंगाल में बीजेपी को जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, बताइए। यहाँ सनातन धर्म की बात की जाती है। क्या नाम उनका? अनुराग ठाकुर शायद उनका नाम है। बताइए, भगवा पट्टा पहनकर मंगल वाले दिन बताइए माल मछली खा रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में कहते हैं सनातन खतरे में है। बताइए, वहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ा, बीजेपी को उसका फायदा मिला है? देखिए, मैं मानता हूँ कि इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने कमल खिला दिया है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये भी कमल खिलेगा कि इस बार क्या होगा यहाँ पर? भैया, पश्चिम बंगाल में जो है इन्होंने थोड़ी कमल खिला दिया। हाँ। कमल तो खिलाया झालमुरी वाले झालमुरी वाले को बधाई देना चाहिए, वो बधाई का पात्र है। और क्या, और एक मैसेज दे दिया जो है कि 10 रुपए का झालमुरी बेच, जो है झालमुरी का ही काम करो और उसी का एडवर्टाइज होगा और ये पकौड़े यही सब चलेगा। देखो झालमुरी वाले को कितना फेमस कर दिया। दुकानदार था वो, आज झालमुरी वाले का इतना फेमस कर दिया कि पूरे पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश में आज झालमुरी के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बीत गया, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कैसे लड़ेंगे? क्योंकि हर जगह तो चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, अब पश्चिम बंगाल, हर जगह बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ पाएंगे कि बीजेपी डुबा देगी फिर से? अखिलेश यादव जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आम जनता को चुनाव लड़ना पड़ेगा। अपने वोट के अधिकारों को जाकर वोट देना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, तब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जीतेंगे। न कि कैसे गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो है विधायक बन के आ रहे हैं, एमएलसी बन के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आपके देश में क्या क्या हो रहा है ये बाहर करेंगे। नारा था ना, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कौन सा घुसपैठी? आप बताइए, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तब कैसे घुसपैठिए रह गए और कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार है कि लगभग 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग तो जो है पश्चिम बंगाल में जो है जाके लगे हुए थे। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम को लेकर। लगातार विपक्ष कह रहा था कि ममता बनर्जी मजबूत है और बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो ममता बनर्जी हरा सकती है, लेकिन वहां का जो समीकरण रहा, बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली है। क्या लगता है कि क्या कमियां रही होंगी? अब बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि उस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है कि बंगाल के बाद यूपी वाले क्या करेंगे? सवाल लेकर के बातचीत करेंगे। बताइए, बीजेपी के वहां पर मंत्री गए, तमाम कैबिनेट मंत्री गए, सब लोग गए, मीट मुर्गा भात खाए, सब मजे एंजॉय किए और बीजेपी को बहुमत मिल गई है। क्या कहेंगे? बताइए बंगाल के चुनाव को लेकर परिणाम। बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही थी, ईडी, सीबीआई और पैरामिलिट्री फोर्स चुनाव लड़ रही थी, तो इस तरह का परिणाम आएगा ही। आप ये बताइए कि अगर ईमानदारी से केवल भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ती तो ममता बनर्जी जी की सरकार बनती। तो आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सवाल आप पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रतिपक्ष में मजबूत लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उन्हें अपनी रणनीति को बदलकर जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कई तरीके से चुनाव लड़ती है। मुझे जानकारी हुई कि 2 लाख जो है आरएसएस के कार्यकर्ता वहां 6 महीने पहले से कार्य कर रहे थे। और यहाँ पे बताइए कि लगभग 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, सारे लोग तो जो है पश्चिम बंगाल में जो है जाके लगे हुए थे। तो आप कह रहे हैं कि क्यों? समीकरण बनता है, बिगड़ता है, लेकिन
सवाल ये उठता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पे शुभेंदु अधिकारी के घरों पर छापा पड़ेगा, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा? चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे थे, शारदा चिटफंड घोटाला में जो है उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी का, तो उनको जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, उन्हें जेल भेजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जो है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार समाप्त किया पश्चिम बंगाल में, तो जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि शुभेंदु अधिकारी चिट फंड घोटाला में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं। तो पूरे देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अपराधी हैं, जितने गुंडे हैं, भारतीय जनता पार्टी में है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी सरकार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो क्या आप उन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, उनकी संपत्ति जब्त करेंगे, जिनका नाम ले लेके आपने स्वयं बोला था, वो साधारण नेता नहीं बोले थे, और वो आप जैसे लोगों के चैनल पर नहीं बोला गया था, वो देश के चैनल पे, देश के अखबारों में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि शुभेंदु अधिकारी शारदा चिट फंड घोटाले में भ्रष्टाचार किए हैं, लाखों हजार करोड़ का भ्रष्टाचार किए हैं। स्वर्गीय अजीत पवार जी को ऊपर लगाए, अशोक चौहान के ऊपर लगाए, हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर लगाए, ये लोग कहाँ हैं? इनको क्यों नहीं जेल भेज रहे? अगर जनता को आप राहत देना चाहते हैं, जनता की बेबसी, लाचारी को जीवन स्तर उनका गरीबी रेखा से उठाना चाहते हैं, तो इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते, जिनको आपने कहा था कि ये लोग देश के बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये देश के जो है खून चूस ले रहे हैं, देश की जनता को ये लोग तबाह कर रहे हैं, इनको कब सजा देंगे? उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म की खतरे की बात करते हैं, वहाँ मुर्गा और भात खा रहे हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ गया क्या? देखिए, सनातन धर्म का तो अपमान हुआ था। सनातनी लोग समझते हैं कि किस अभिमंगल के दिन अगर आप मुर्गा, मछली या मछली भात खा रहे हैं तो ये सनातन धर्म का अपमान है। कोई भी हो, हम किसी पार्टी से लेके नहीं जोड़ते, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कैसे ये जो है इस तरह का हो गया, आप ये बताइए कि जब ईडी, सीबीआई और पैरामिलिट्री फोर्स चुनाव लड़ने लगेगी तो कैसे वहाँ ममता बनर्जी जी जीती? और जहां तक आप कहते हैं कि वो जीत हो गई, आप बताइए, गुंडे बदमाश 20 साल से जीत के आ रहे हैं, जिनके ऊपर 25 मर्डर के केस हैं, भ्रष्टाचार के भी हैं और भूमाफिया भी हैं, कैसे जीत के आ रहे हैं? कैसे जीत के आ रहे हैं? तो वैसे वहां भी जीत ले रहे हैं। आप बताइए कि लोकसभा के अंदर कितने लोग जो अपराधी हैं एमपी, और उनके ऊपर मर्डर के मुकदमे हैं, 2-2, 4-4, 6-6, और भ्रष्टाचार के भी मुकदमे हैं। ईडी, सीबीआई का भी छापा पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में है, कैसे जीत रहे हैं? ये सवाल हमसे पूछते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए पत्रकार महोदय, आलोचना, विवेचना, समालोचना करना चाहिए। सुनिए, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आत्मिक विवेकी ज्ञान से देखना चाहिए कि कैसे गुंडे, अपराधी और भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो है विधायक बन के आ रहे हैं, एमएलसी बन के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? आपके देश में क्या क्या हो रहा है, ये बाहर करेंगे। नारा था ना, घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कौन सा घुसपैठी? आप बताइए, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तब कैसे घुसपैठिए रह गए और कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जिम्मेदार है। आप अपनी जिम्मेदारी को दूसरे दलों पे थोप के अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, पश्चिम बंगाल का चुनाव तो बीत गया, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कैसे लड़ेंगे? क्योंकि हर जगह तो चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए, अब पश्चिम बंगाल, हर जगह बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ पाएंगे कि बीजेपी डुबा देगी फिर से? अखिलेश यादव जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आम जनता को चुनाव लड़ना पड़ेगा, अपने वोट के अधिकारों को जाकर वोट देना पड़ेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है, तब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी जीतेंगे। नहीं तो अगर अखिलेश यादव केवल जो है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने एमपीओ को जब तक गांव-गांव नहीं भेजेंगे, ब्लॉक स्तर पे उतारेंगे नहीं, तहसील स्तर पे उतारेंगे नहीं, और जनता के गरीबी, बेबसी, लाचारी पे जाके बात नहीं करेंगे इनके विधायक, एमपी, और खड़ंजा, नाली
और ये सोलर लाइट और जो है सौर ऊर्जा की लाइट जो है जब तक सही ढंग से नहीं लगवाएंगे तब तक जनता में भी इनकी पहुंच नहीं होगी। जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए कि आपकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, हम उसका निदान करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हम जिलाधिकारी महोदय से जो दिशा की मीटिंग होती है उसमें जाकर हम आपकी आवाज को उठाएंगे, जनता की आवाज को उठाएंगे। जो जनता का काम है उसके लिए हम जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से कहेंगे, तब जनता में जो है अखिलेश यादव के प्रति और भावना बढ़ेगी। और उत्तर प्रदेश की जनता अगर भ्रष्टाचार, अपराध, भय मुक्त होना चाहती है तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके और समाजवादी पार्टी की सरकार बनावे, तब अमन चैन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तमाम से लोगों से और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने कमल खिला दिया है, क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये भी कमल खिलेगा कि इस बार क्या होगा यहाँ पर? भैया पश्चिम बंगाल में जो है इन्होंने थोड़ी कमल खिला दिया, हाँ, कमल तो खिलाया झालमुरी वाले झालमुरी वाले को बधाई देना चाहिए, वो बधाई का पात्र है। और क्या, और एक मैसेज दे दिया जो है कि 10 रुपए का झालमुरी बेच, जो है झालमुरी का ही काम करो जी। और उसी का एडवर्टाइज होगा और ये पकौड़े यही सब चलेगा। देखो झालमुरी वाले को कितना फेमस कर दिया, बहुत famous हो गया। दुकानदार था वो, आज झालमुरी वाले का इतना फेमस कर दिया कि पूरे पश्चिम बंगाल नहीं पूरे देश में आज झालमुरी के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। और आज तो बीजेपी कार्यालय में भी हमको लगता है कि लोग झालमुरी खा रहे थे, सब में खुशी खिला रहे थे। यही सोच अब जो है युवाओं को अब झालमुरी का जो है ध्यान कर लेना चाहिए, झालमुरी की तरफ जाना चाहिए। अब चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ध्यान हटाने के झालमुरी और जलेबी और मिठाई की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी। जब पैसे नहीं रहेगा तो खाएंगे कहां से? आपको बता दूं, 10 रुपए कौन बहुत महंगा हो गया, आज 10 रुपए तो आराम से। आपको मालूम है आपको 10 रुपया मिल रहा, गांव में जाके किसी गरीब आदमी के यहाँ जाइए, आज भी 10 रुपया खोजने के लिए आपको बक्सा टटोलना पड़ता है। माँ बहनें जो कहीं गठिया के रखी रहती हैं निकाल के लाती हैं। आप बता रहे कि आप 10 रुपया जिसके पास नहीं उससे जरा पूछे, जो ट्रेन में बैठने के लिए टिकट खरीदने जाता है 2 रुपया घट जाता है, उससे पूछिए। ऐसा है पत्रकार महोदय, जिसके जेब में कुछ पैसा रहता है ना तो आसमान छूने लगता है, जिसके पास नहीं रहता है वो जानता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का जनादेश का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए, पश्चिम बंगाल में तो कमल खिल गया, जी बिल्कुल खिल गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ए नेताजी, मौर्या को थोड़ा भेजो, मौर्या को सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल की जनता को जो है, मौर्या उन महिलाओं को, उन युवाओं को, उन बुजुर्गों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना शौर्य और धैर्य दिखाया जो है और चुप रह करके जो है उस परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ाया जो है और परिवर्तन किया। क्योंकि उन्होंने जो 15 साल तक जिस पीड़ा को झेला है वो पीड़ा जो है अब जो है उसका परिवर्तन होना निश्चित ही था। अब वो पीड़ा बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। एक महिला जो है जो पूरे प्रदेश को बंधक। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जीतने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा? बताइए, यहाँ सनातन धर्म की बात की जाती है, क्या नाम उनका, अनुराग ठाकुर शायद उनका नाम है। बताइए, भगवा पट्टा पहनकर मंगल वाले दिन बताइए माल मछली खा रहे हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में कहते हैं सनातन खतरे में है। बताइए, वहाँ क्या क्या नहीं करना पड़ा, बीजेपी को उसका फायदा मिला है? देखिए, मैं मानता हूँ कि इस तरीके की चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसी स्थिति वहाँ बना दी गई जो है कि आदमी केवल उसी पे बात कर रहा है, तो उनका एक सिंबॉलिक जो है वो था जो है कि हम किसी के खान पान पे कोई प्रतिबंध करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो है हम उन सारी चीज़ों पर जरूर नियंत्रण करेंगे जिनके कारण जो है वहाँ की जनता को 15 सालों तक पीड़ा झेलनी पड़ी। और अपने बच्चों के भविष्य को जो है बचाने के लिए, वहाँ के महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और पश्चिम बंगाल जो है विवेकानंद की धरती है, सुभाष चंद्र बोस जो है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को पूरा करने के लिए अब जो सरकार सत्ता में आई है उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि वहाँ रहने वाले किसी भी भारतीय को जो भारत भारतीयता में और भारतवासियों में विश्वास रखता है, जो कानून
में व्यवस्था में विश्वास रखता है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते केवल गलत रास्ते को आप छोड़ करके सही रास्ते पे चल करके अपना विकास ठीक है, करिए। देखिए हमारे मौर्य जी उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइए पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी को क्या क्या नहीं करना पड़ा? सब चीज बताइए अनुराग ठाकुर जो हैं, जो सच्चे सनातन की बात करते हैं, मंगल वाले दिन मीट मछली मुर्गा का आनंद दे रहे हैं। बताइए कमल खिल गया। हम तो यहाँ सुने हैं कि कल यहाँ मंगलवार वाले दिन तो भाजपा कार्यालय में मछली बटेगी। हाँ? कल बड़ा मंगल है। यहीं के लोग कुछ अंधभक्त लोग बोल रहे थे क्या कह रहे थे? कि यहाँ कल मछली का प्रसाद बांटा जाएगा। अब अच्छा, और भाई बताइए लखनऊ में मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बताइए यहाँ मछली बांटा जाएगा। ये लोग यहाँ ऐसे बोल रहे हैं भाजपा के।